तो आज से लगभग 4 साल पहले जब पृथ्वी समाप्त होने वाला था और लोगों के पाप और आतंक चरम सीमा पर था, तभी एक महान व्यक्ति का आगमन हुआ जो कि दुनिया को बदलने आए थे और जिसे हम आज पोकेमोन बाबा के नाम से जानते हैं। गुरुजी मैं गुटखा खाती हूँ। खाया करो, अच्छी बात है, एक्टर खाते हैं, लेकिन खाते हो तो कौन सा, विमल या राजश्री? कौन सा? राजश्री। गुरुजी छूट नहीं रहा है। कितने खा जाती हो रोज? गुरुजी मैंने प्रण लिया था कि जिस दिन वृंदावन जाऊंगी, गुरुजी से मुलाकात होगी, उस दिन के बाद से खाना छोड़ दूंगी। अच्छा है आपका संकल्प। कितने के रोज खा जाती हो? 50 पैकेट। बाबा थोड़ी वो है क्या? अब आप खुद सोचो, कोई व्यक्ति 50 पैकेट राजश्री खा सकता है? 50 रुपए का। 50 रुपए के रोज? हाँ। शादी गुरुजी मेरे जो पतिदेव हैं वो भी बहुत खाते हैं, कंपटीशन करते हैं। वाह, कंपटीशन, ये तो बहुत अच्छी बात है कि दोनों पति पत्नी राजश्री का चैलेंज रखते हैं। पहले आपने शुरू किया कि पति ने? हम एक खाएंगे तो 2, हम 2 खाएंगे तो 4। हाँ, तो आप पहले शुरुआत किसने की खाने की? आप शुरुआत तो वही किए थे, मुझे थोड़ा थोड़ा देते थे, फिर मुझे भी आदत पड़ गई। ये तो बिल्कुल हमारे गांव जैसा है। हमारे गांव के बदमाश लोग छोटे मोटे बच्चों को छोटा मोटा राजश्री का दाना देकर उनको राजश्री खाना सिखाते हैं। अच्छा, वो खाते थे तो आपको भी देते थे? हाँ, और गुरुजी जैसे मैं वो अब कैसा उल्टा हो गया, वो 1 खाते हैं तो मैं 3 खाती हूँ। तो अच्छा है ये खाना? नहीं गुरुजी, मैंने सोचा था कि जब मैं वृंदावन जाऊंगी गुरुजी से मुलाकात हो जाएगी। छोड़ दो गुटखा और पति को बोलना वो भी छोड़ दें। हाँ, वरना कैंसर होता है इस गुटखे इत्यादि से। ऐसा हो ही नहीं सकता ये आप बोल दे और लोग आपका बात ना माने, क्योंकि आप लोग खुद आंटी का फेस रिएक्शन देखो, लगता नहीं कि ये राजश्री छोड़ देंगे। गुरुजी मेरे पति की तबीयत खराब रहती है। ओ बेचारा, तबीयत खराब है, ले बोला करो योग किया करें। कथा सुनते नहीं है, बाबा की बात को इग्नोर कर दिया। तो नींद का दवा खा के सोते हैं। हाँ, और डिस्प्रेशन में चले गए हैं। काय में चले गए? पता नहीं, दवाई बिना खाए सोते नहीं है। नहीं, कहाँ चले गए फिर बताओ? डिस्प्रेशन में। डिस्प्रेशन या डिप्रेशन? ना डिस्प्रेशन ना डिप्रेशन, उसे कहते हैं डिप्रेशन। तो वहाँ डिस्प्रेशन में जाके क्या पाए वो? पता नहीं, सोते नहीं है रात में, कहते हैं ना कि मैं तो डिस्प्रेशन में रोज जाते हैं कि कभी कभी? रोज जाते हैं। फिर वापस आ जाते हैं हाँ, कि नहीं आते? गुरुजी सोते नहीं है जल्दी, कहते हैं कि मैं मर जाऊंगा, ये हो जाऊंगा। शायद डिप्रेशन में कुछ ऐसा हुआ होगा। शुरू करते हैं, बताइए आपने क्या देखा था? वो उसके 4 हाथ थे और फिर वो ऐसा ऊपर चला गया। फिर से शुरू करता है। डिप्रेशन में जाके किसी से मिलते होंगे? पता नहीं भाई, डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है इसका कोई इलाज नहीं है। गुरुजी मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, गालियाँ बक देते हैं। ये कैरिमनेटिक खानदान के लोग जो मन में है वो बक देते हैं। ये कैसे? आप गालियाँ बकती हो? गुरुजी निकल जाती है गुस्से में। तो कौन सी गाली? आप माँ बहन की गाली आप ही देती हो? जी गुरुजी बता नहीं सकते यहाँ पे। हाँ, इतनी भयंकर देती हो? लेकिन गलत बात पे आता है गुरुजी, ऐसे नहीं आता है। कोई गलत बात बोलता है तो आता है। तो आप गाली देती हो सीधा? गुरुजी गुस्से में निकल जाती, कंट्रोल नहीं होता। किसको गाली देती हो? कोई भी हो सामने वाला, बड़ों को नहीं देती। पति को? नहीं। और भाई को? भाई को भी नहीं। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, दीदी अपने परिवार के लोगों को नहीं बकती। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मुझे ना बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, मैं छोटी छोटी बातों पे बहुत जल्दी चिढ़ जाती हूँ। एक और गुस्से वाली आ गई, अब पता नहीं ये क्या बकती होगी। बड़ी बड़ी बातें किया फिर भी करो, गुरुजी जिसमें मैं- गुस्सा आए ही ना, क्योंकि फिर आपको भी मैं छोटी बहुत छोटी जल्दी- बातों में गुस्सा आता है ना। छोटी बातें आज से आउट करो, फिर- बड़ी बड़ी बातें करो। फिर भी गुरुजी बड़े बड़े या छोटे छोटे मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता बड़ी- है। आपको जो ये छोटे छोटे बातों पर गुस्सा आता है ना, ये एक बहुत बड़ी बीमारी का लक्षण है। परमाणु कैसे बनाए? मैं क्यों कैसे कंट्रोल राफेल करती कैसे हूँ? बनाए? गुस्सा कंट्रोल करते मेरे से गुस्सा बर्दाश्त ही नहीं होता, कुछ ना कुछ जरूर बोल देती हूँ। पहले जो आई थी वो तो लिमिट में थी, लेकिन अभी जो आई है वो तो अनलिमिटेड, यानी कि सामने जो मिले उसे बक दो। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? कितने साल की है माँ आपकी? माँ होंगी कम से कम 35-40 साल की। 35 साल की। 40 साल की माँ है? 35 साल की। 35 साल की। 35 साल की। 35 साल की? जी। और तुम कितने साल के हो? हम आए ऐसे 22 साल के। 22 साल के हो? तुम 22 साल के हो? हाँ, और पत्नी कितने साल की है? पत्नी भी है ऐसे 22-23 साल की। माँ 35 साल की है। जी। देखो, इस बेचारे की माँ की उम्र है 35 साल और इसके बाप की उम्र है 35 साल और इसका उम्र है 22 साल और इसकी वाइफ की उम्र है 22 साल। तो भाई इसमें लॉजिक क्या हुआ? एक तो है सब, इसकी माँ तो बेचारी बस इससे 13 साल की बड़ी है बस, और इसका बाप भी इससे 13 साल का ही बड़ा है, और वाइफ तो चलो 1-2 महीने की छोटी होगी। तो इसमें गलत क्या हुआ? बस इसके बाप ने जल्दी शादी कर ली और जल्दी वो काम कर लिया। गुस्सा क्या करते हैं? ये गुटखा खाती है। आओ पत्नी महारानी,
ये बताओ गुरुजी। गुटखा खाती हैं? हाँ गुटखा खाती है। कौन सा? राजश्री। कहीं भी देखो बस राजश्री राजश्री राजश्री। अरे कोई विमल का भी तो नाम ले लो, वो भी तो एक तंबाकू है। बोलो सुबह तीसरी। मतलब हमारी जो जैन जी जनरेशन है वो आपको पूगी बाबा के नाम से जानती है। ठीक है। अरे बच्चे पुकी नहीं बल्कि पोकीमोन बाबा। मैं तुम्हें चुनता हूँ। अबे क्या पागल वागल समझाए क्या? हर कभी चुन लेता है। कुछ प्रॉब्लम है सर हमको इसके लिए। तो गांजा पीने से आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है? जी सर। तो बेटा है आपका? नहीं। बेटी है? सब है सर। तो बेटा बेटी को ही पिलाओ गांजा। भाई गांजा पीने से प्रॉब्लम नहीं बल्कि शरीर कुछ ऐसा हो जाता है। बेटा है आपका? नहीं। बेटी है? सब है सर। तो बेटा बेटी को ही पिलाओ गांजा। बाबा जी खुद लोगों को बेकार आदत सिखा रहे हैं कि बच्चे को गांजा पिलाओ और खुद भी पियो। बहुत तेज हो रहा है। गुरुजी राधे राधे। जी। मेरे पापा ना मीट मछली खाते हैं। बच्चे कितनी हिम्मत से बोल रहे कि मेरा बाप चिकन और मटन खाता है। कहाँ रहते हो? कानपुर? कानपुर सर। कानपुर? रसूलाबाद कानपुर देहात। रसगुल्लाबाद? हाँ। रसगुल्लाबाद? रसूलाबाद। रसगुल्ला वहाँ फेमस रसगुल्ला? नहीं रसूलाबाद। रसुल्ला? रसूला। रसूलाबाद। रसगुल्लाबाद। रसगुल्लाबाद अभी ये कौन सी जगह है? भाई कभी रसगुल्ला बोलता है, कभी रसुल्ला बोलता है और कभी रमूला बोलता है। अबे क्या है ये रसगुल्ला रसूला बे यार। ओके तो दी एंड हो चुका है। और जाने से पहले ये मेरे एक फ्रेंड का चैनल है, इसे आप चेकआउट जरूर करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर करना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।